खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, नमस्कार, सलाम, आदाब। हम चैप्टर नंबर 14 की चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 तक अपन ने इसका वीडियो बना लिया था और अब अपन क्वेश्चन नंबर 19 से इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? ए चाइल्ड हैज ए डाइस। एक बच्चे के पास एक पासा है whose 6 face show the letter as given below, जिसके 6 पृष्ठ पे लिखा हुआ है A, B, C, D, E और A। 6 सरफेस हैं, सब पे लिखा है अलग अलग A, B, C, D और A 2 टाइम लिखा है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। देखो यहाँ पे A, तो इसका आंसर हो जाएगा P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, आपके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2। टोटल कितने होंगे? 6। आंसर निकल के आएगा 1/3। क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी आने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपके डी कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन में? 1 टाइम आउट ऑफ 6। टोटल परिणाम 6 हैं, कुल परिणाम कितने हैं? आउटकम्स 6 हैं। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी आने की प्रायिकता होगी 1/6। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा है कि नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन नहीं है फिर भी, लेकिन अपन इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। आकृति 15.6 आपकी बुक में आयताकार आकृति दी गई है, रेक्टेंगुलर रीजन है, उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है। इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर अपन एक डाइस फेंकते हैं, डाइस डालते हैं। क्या प्रायिकता होगी कि वो डाइस इनसाइड द सर्किल लैंड करेगा? तो पहले आप देखो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आपको दी है 3 मीटर और इसकी ब्रेथ दी है आपको 2 मीटर। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? पहले तो कुल परिणाम होंगे इसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत का क्षेत्रफल, जो होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। फिर आता है आपके फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल क्या होंगे? अगर आपको सर्किल के अंदर इसको इनसाइड द सर्किल लैंड कराना है, सर्किल के अंदर गिराना है, तो एरिया ऑफ सर्किल इसका क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड इनसाइड द सर्किल, पासे का वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता होगी। अनुकूल परिणाम इसमें आपको दे रखे हैं π/4 और कुल परिणाम है 6। अगर मैं 6 के नीचे 1 लगाता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। π/4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ऊपर और 6 आएगा नीचे। आंसर निकल के आएगा π1 जा पाई, यानी पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पाई आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। 6 4 जा 24। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 रेफर टू द एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये डाई थ्रोन टू टाइम, एक पासे को 2 बार फेंका गया। तो टोटल आउटकम्स मैंने डाई थ्रोन टू टाइम, आपको पता है डाई इलेक्ट्रिक्स पासे के अंदर एक पासे को फेंकने पर कितनी बार? 2 बार। तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 बार एक पासे को फेंकेंगे। ए डाई थ्रोन टू टाइम 36। टोटल आउटकम्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, सम ऑन टू डाइस, तो हम जो अंक होते हैं पासे के 2 को फेंकेंगे तो उनका सम कितना हो जाना चाहिए? 2। तो ऐसी कंडीशन इसमें आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट में आ रहा है 1 और 1, इनका टोटल कितना होता है? 2। तो ऐसी कंडीशन 1, तो फेवरेबल आउटकम आपका बढ़ेगा 1 और टोटल आपके कितने होंगे? 36। ये कह रहा है सम कितना हो जाना चाहिए? 3। टोटल कितना हो जाना चाहिए? कुल कितना हो जाना चाहिए? 3। तो 1 2 और 2 1, ऐसी कंडीशन हो रही है 2, तो 2/36। सम हो जाना चाहिए 4, तो 4 की कंडीशन है 1 2 3, 3/36। 5 हो जाना चाहिए तो 1 + 4 5 5 5 5। देखो 4 + 1 5, 3 2 5 2 3 5 और 1 4 5, इन सब का टोटल 5 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन आती है 4/36। यहाँ पर ये 6 है, 6, तो 6 हो जाना चाहिए। तो 6 कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4 5। इनका सम करके देखें, इनको जोड़ के देखें, 6 आता है यहाँ पर। और 6 कितनी बार आ रहा है? इनका टोटल 6 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये 5/7, 5/36, 5/36 36। और इसका टोटल 7, तो 7 कितनी बार आ रहा है आप देखेंगे? 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6/7
36। 8 कितनी बार आ रहा है गिने 1 2 3 4 5 5 अपॉन 36। 9 देखें आप 1 2 3 4 तो 4 अपॉन 36। आप चेक करेंगे 10 कितनी बार 1 2 3 3 अपॉन 36। 11 कितनी बार है 1 2 2 अपॉन 36। इसी प्रकार 12 कितने टाइम आ रहा है यहाँ पे 12 आ रहा है आपके 1 टाइम 1 अपॉन 36। क्वेश्चन में आगे कहता है एक सेकंड क्वेश्चन है ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी आज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ पर कुल 11 परिणाम हैं और वो बताता है 11 पॉसिबल आउटकम कौन-कौन से हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संभावित परिणाम और 12 ये बताता है 12 तक। therefore each time has a probability 1 upon 11 और इन सब की प्रायिकता 1/11 है। do you agree with this argument? क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? justify your answer अपने उत्तर की प्रमाणिकता कीजिए। तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे पहली बात तो पॉसिबल आउटकम्स है संभावित परिणाम 11 नहीं है कितने हैं 36 तो हम इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं है। We are not agree with this argument हम इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज नॉट इक्वल सभी घटनाओं की प्रायिकता बराबर नहीं है। इसने सभी घटनाओं की प्रायिकता 1/11 बताया है जबकि सभी घटनाओं की सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग-अलग है 1/36 2/36 3/36। तो इस तरीके से अपन इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं है। वी आर नॉट एग्री विद दिस आर्गुमेंट इस तर्क से सहमत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका क्वेश्चन होता है 23 क्वेश्चन नंबर 23। A game consists of tossing एक 1 रुपीस कॉइन 3 टाइम। एक गेम खेला जाता है जिसमें 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम टोटल आउटकम्स आएंगे 8। ये होंगे हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल। हेड को चित बोलते हैं टेल को पट बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इट आउटकम इच टाइम हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाते यदि हर एक बार टॉस करने पर उछालने पर सिक्के को एक ही परिणाम आता है। क्वेश्चन आगे कहता है 3 हेड और 3 टेल्स। अगर 3 हेड या 3 टेल आ जाते हैं 3 बार ही जीत आ जाए और 3 बार ही पट तो हनीफ इस मैच को जीत जाता है। क्वेश्चन में आगे पूछा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हनीफ के गेम हारने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। देखो 3 बार हेड और 3 बार टेल ऐसी कंडीशन आपके पास में 2 बनती हैं। उसके अलावा 6 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर सेम रिजल्ट नहीं आता है। हनीफ मैच कब हारता है गेम कब हार जाता है जब सेम रिजल्ट ना आए। हमें ये नहीं निकालना हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हनीफ मैच को हार जाएगा इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो P इज इक्वल टू हारने के होंगे 6 अपन टोटल कितने होंगे 8 कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8 आंसर निकल के आएगा आपका 3/4। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक पासा 2 बार फेंका जाता है। वी नो टोटल आउटकम्स व्हेन ए डाई थ्रोन 2 टाइम। हम अच्छे से जानते हैं एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम होंगे 6/2 36। कुल परिणाम क्या होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरीके से आपके 6 तक जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ज्ञात कीजिए 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें 5 कहां आ रहा है। देखो इसमें 5 आ रहा है यहां 5 आ रहा है ये 5 आ रहा है ये 5 आ रहा है और जहां जहां 5 आ रहा है उसको अपन ने क्लब बना लिया।
5 will not come up either time, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो आप गिनेंगे 5 कितनी बार आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कंडीशन ऐसी है, 11 स्थितियां ऐसी है जहां 5 आता है, तो 5 कम्स, 5 नॉट कम्स। 5 आता है कितने बार, 11 टाइम, और कितने बार नहीं आता, 36 में से 11 ले लो भैया, 36 माइनस 11 तो 25 टाइम। 5 आता है, 5 नहीं आता है, तो ये 25 टाइम नहीं आता है 5। 5 will not come up either time, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 will not come up either time, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो ये सी कंडीशन है 25, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी 25/36। सेकंड क्वेश्चन है 5 will come up at least once, 5 कम से कम एक बार आए। तो आप इस बात का ध्यान रखना, कम से कम एक बार आ रहा है, तो एक बार तो सब में आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, इसको भी लेंगे क्योंकि कम से कम एक बार आए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी आ सकता है, मैक्सिमम कितना भी आ जाए। तो न्यूनतम आपको लिखा हुआ है, लिस्ट एटलीस्ट लिखा है, तो आप कम से कम 5 वाले को भी, अगर 2 टाइम आ रहा है तो दोनों को भी लेंगे। आंसर आएगा इसमें सेकंड में आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी p = 11/36। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है अच्छे से, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और क्वेश्चन नंबर आपका आता है नेक्स्ट 25, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 25। Which of the following argument are correct and which are not correct? नीचे कुछ तर्क दिए गए हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत। गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है 25 के अंदर, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पहले तो बेटा टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, और या फिर टेल हेड, चित चित, चित पट, पट पट, पट चित। इस तरीके से आपके 4 आउटकम्स आएंगे। आगे क्वेश्चन कहता है there are 3 possible outcomes, 2 head, 2 tail और 1 of each। ये कहता है इसमें कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 3 हैं। क्वेश्चन में तर्क दिया गया है, एक आर्गुमेंट दिया गया है कि कुल पॉसिबल आउटकम 3 होंगे, जबकि अपने क्या आ रहे हैं 4। वो कहता है 2 बार तो हेड हेड या 2 बार टेल टेल, और 1 बार हेड 1 बार टेल आता है। क्वेश्चन आगे कहता है, देखो सुनो, therefore for each of these outcomes, इनमें से प्रत्येक की the probability is 1/3। प्रत्येक की प्रायिकता कितनी है, 1/3। क्वेश्चन को समझें, अगर अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इक्वल रिजल्ट की, when a coin toss 2 times getting equal result, या तो हेड हेड मिल जाए या फिर टेल टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, ये कंडीशन कितनी है आपके पास में, देखो हेड हेड टेल टेल, तो 2 कंडीशन आउट ऑफ 4, आंसर कितना आता है 1/2। या ये मिल जाए अल्टरनेटली एकांतरता, या तो हेड मिले या टेल, तो ऐसी कंडीशन भी कम से कम कितनी आ रही है 2। तो अगर आप इनको क्वेश्चन को देखेंगे तो दोनों में क्या कंडीशन निकल के आएगी, p अगर इसको लें तो 2/4, इसका आंसर भी आता 1/2। तो इसका आर्गुमेंट करेक्ट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, वी आर नॉट एग्री विद दिस आर्गुमेंट। हम इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं है, हम इस तर्क से सहमत नहीं है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज नॉट इक्वल टू 1/3। इसकी प्रायिकता 1/3 के बराबर नहीं है। अब आता है इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ाएंगे अपन 3। क्वेश्चन नंबर इसी का है सेकंड। इफ ए डाइस ऑन, एक पासा फेंका जाता है, अगर एक पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम आएंगे 6/1। एक डाइस को फेंका जाता है, थ्रोन किया जाता है, तो कुल परिणाम क्या होंगे, 6/8 आएगा 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन में आगे कहता है n ऑड नंबर और n इवन नंबर, या तो एक सम संख्या या एक विषम संख्या।
Therefore the probability of getting an odd number is equal to 1/2. इसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता p is equal to, देखो विषम संख्या, आप देखो ऑड नंबर कितने 3 1 3 5, ये सारे ऑड नंबर हैं, तो 3/6 करेंगे, आंसर आएगा आपका 1/2। इस आर्गुमेंट से हम सहमत हैं, तो आप इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, वी आर एग्री विद दिस आर्गुमेंट, हम इस तर्क से सहमत हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, यानी अगर हम विषम का बोले तो भी 1/2 आएगी, और इवन यानी सम का बोले तो भी 1/2 आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलेंगे एग्जांपल नंबर 1 की ओर, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उदाहरण नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम क्या होंगे, 2 × 1 = 2, और जो आपके आउटकम्स होंगे या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो फर्स्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, चित आने की प्रायिकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, चित कितनी बार आ रहा है 1, टोटल कितना है 2। सेकंड इसमें ये भी पूछा है, आल्सो फाइंड द गेटिंग टेल, टेल यानी पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पट भी कितनी बार आ रहा है 1, और टोटल आउटकम इसमें 2। ये क्वेश्चन इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2 की ओर चलेंगे फिर। 3 एग्जांपल नंबर 2 है, ए बैग कंटेन अ रेड बॉल, ए ब्लू बॉल एंड ए येलो बॉल। एक बैग के अंदर लाल, ब्लू नीली और येलो पीली गेंद है, एक है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सभी बॉलों का जो साइज है वो सेम है। कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका बैग में बिना देखे एक बॉल निकालती है रैंडमली, यादृच्छया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दैट शी टेक्स आउट द, फर्स्ट लिखा है येलो बॉल, तो आप इसको, इसमें 3 क्वेश्चन है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, पीली बॉल आने की प्रायिकता, तो पीली बॉल आपके पास में कितनी होगी 1, और टोटल कितनी हो जाएगी, देखो रेड कितनी है आपके पास में, रेड है, येलो और एक है ब्लू, रेड येलो और ब्लू, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, टोटल कितने हैं, कुल कितने हो जाएंगे बेटा 3। ठीक है, तो येलो बॉल गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके 1/3। इसी तरीके से आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, लाल बॉल आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3। क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, नीली बॉल आने की प्रायिकता, ये हो जाएगी लाल, पीली और नीली। तीसरा आपका क्वेश्चन है, नीली बॉल आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 1/3। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब है आपका एग्जांपल नंबर 3, सपोज वी थ्रो ए डाइस, माना हमने एक पासा फेंका, टोटल आउटकम्स व्हेन ए डाइस थ्रोन वंस। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम होंगे 6 पावर 1 करेंगे तो आपका आएगा 6, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़े अंक है 5 और 6, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणाम हो जाएंगे आपके पास में 2, टोटल कितने हैं 6, कैंसिल करो, आंसर आएगा आपका 1/3। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 और 4 से छोटा, 4 और 4 से छोटा, तो इसमें 4 को भी इंक्लूड करेंगे अपन, ये हो जाएंगे 4 नंबर। तो सेकंड कंडीशन आपकी आ जाएगी p इज इक्वल टू, ये 4 नंबर आपके यहाँ पे 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर आएगा आपका 2/6।
3। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर इसके बाद एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेद डेस्क ऑफ 52 कार्ड। अच्छी तरीके से फेंकी हुई 52 ताश की गड्डियों में से एक पत्ता रैंडमली निकाला जाता है। ताश का एक पत्ता या द्रक्षा निकाला जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल। एग्जांपल नंबर 4, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेद डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश के पत्तों की गड्डियों में से एक इक्का या पत्ता याद रक्षा निकाला जाता है। एक कार्ड याद रक्षा यानी रैंडमली निकाला जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता होगा BNACE इक्का। एक बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान से देखेंगे टोटल आउटकम्स कितने होंगे। कुल ताश के पत्ते होते हैं 52 ताश के पत्तों में 52 प्लेइंग कार्ड में 4 इक्के होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके? अनुकूल परिणाम होंगे आपके 4 और कुल कितने 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 4/52। देखो कैंसिल करेंगे। 52 का हाफ होता है 26, 4 का हाफ होता है 2, 26 का हाफ 1 13 और 2 का हाफ 1। आंसर आएगा 1/13। इसी क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी एन ACE इक्का। इक्का नहीं होगा। तो अगर 52 ताश के पत्तों में से अपन 4 इक्के हटा दें तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 52 - 4 = 48। और इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 48/52। कैंसिल करो। 26, इसका हाफ 24, इसका हाफ 13 और इसका हाफ हो जाएगा 12। आंसर आएगा 12/13। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 5 की ओर करते हैं। एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है? पढ़िएगा। 2 प्लेयर्स, 2 खिलाड़ी हैं, संगीता एंड रेशमा, प्ले ए टेनिस मैच। एक टेनिस का मैच खेल रही हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता आपको कितनी दी गई है? संगीता के जो मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दी है वो आपको दी है 0.62। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अपन को पता है प्रोबेबिलिटी में सभी पॉसिबल इवेंट्स का टोटल होता है, सभी संभावित घटनाओं का योग होता है 1। अगर यहाँ पे संगीता प्लस रेशमा की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका टोटल अपन करेंगे तो कितना आएगा? 1। संगीता के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.62 प्लस ये रेशमा है, रेशमा की कितनी आएगी चेक कर लेंगे। तो रेशमा आ जाएगा अपने 1 माइनस ये अल्टर करेंगे 0.62। कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को लेस कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस 0.62 अपन को करना है तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 0 लगा देंगे। 1 को आप क्या करेंगे 1 ना लिख के यहाँ 1 को अपन एक कम कर देते हैं तो 1 में से एक कम करते क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट वाले नंबर को 10 में से लेस करेंगे, 10 - 2 करोगे कितना आएगा 8 और सेकंड वाले नंबर को 9 में से लेस करेंगे, 9 - 6 करेंगे 3, 0.38। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.38। यह आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। एग्जांपल नंबर 6 की ओर रुख करेंगे। एग्जांपल नंबर 6, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। सविता और हमीदा मित्र हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन में पूछता है द बर्थडे इज सेम डे। इग्नोरिंग ए लीप ईयर, ये कह रहा है कि इसको लीप ईयर ना माने, मतलब ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो कुल परिणाम आपके आएंगे 365, 365। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे इज
नॉट सेम डे, एक ही दिन जन्मदिन दिवस नहीं होने की प्रायिकता। तो 365 दिन में अगर दो मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन होगा तो वो कोई सा भी दिन होगा, एक होगा। तो सेम डे कितने होंगे? सेम डे एक ही दिन जन्मदिन हो तो ऐसा दिन 365 में से एक बार आता है। और डिफरेंट डे अगर बर्थडे हो तो 365 में से एक को कम कर दो, अलग दिन, डिफरेंट डे, अलग दिन। 365 में से आप एक को कम कर देंगे, यह आएगा 364। अब अपन क्वेश्चनों पर आते हैं। आपसे दो क्वेश्चन पूछे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे इज नॉट सेम डे, एक ही दिन बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही दिन जन्मदिन नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? P इज इक्वल टू 364 इसके अनुकूल परिणाम होंगे, फेवरेबल आउटकम्स होंगे और कुल कितना हो जाएगा? 365। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑन सेम डे, एक ही दिन जन्मदिन आने की प्रायिकता, तो वो हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू 1/365। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अपन चलेंगे एग्जांपल नंबर 7 की ओर। अब आता है आपका एग्जांपल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7। देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं ऑफ ए स्कूल, एक विद्यालय में, whom 25 आर गर्ल, जिसमें 25 तो लड़कियां हैं, एंड 15 आर बॉयज, 15 लड़के हैं। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास टीचर यानी कक्षा अध्यापक उनमें से एक को क्लास का मॉनिटर जिसको आप बोलते हैं, क्लास के लिए एक बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। सी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट कार्ड, वो प्रत्येक व्यक्ति का नाम एक अलग पत्र पर लिख देता है। द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, कार्ड छिपा हुआ होता है, किसी को उसके बारे में पता नहीं होता। देन सी पुट्स कार्ड इन ए बैग, वो उन सभी कार्डों को एक बैग में डाल देता है। एंड स्टाइल्स देम थ्रोली, और उसको अच्छे से मिला देता है। सी देन ड्रॉन वन कार्ड फ्रॉम द बैग, जो कक्षा अध्यापक है रैंडमली एक पत्र बैग से निकालता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ, फर्स्ट में है ए गर्ल, सेकंड में है ए बॉय। तो बॉयज और गर्ल में देखो 25 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स स्टूडेंट, तो गर्ल्स स्टूडेंट में लड़की छात्रा, ये कितनी है? 25। और बॉय स्टूडेंट कितने हैं? लड़के विद्यार्थी कितने हैं? 15। टोटल कितने हो जाएंगे? इनको ऐड करेंगे, टोटल 25 प्लस 15 ये हो जाएगा 40। कुल है आपके 40 टोटल होंगे 40। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बी अ गर्ल, वो एक लड़की स्टूडेंट होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी P इज इक्वल टू लड़कियां है 25 और टोटल है आपके 40। 5 के टेबल से कट रहा है, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, आंसर आएगा 5/8। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ही विल बी ए बॉय स्टूडेंट, वो एक लड़का विद्यार्थी होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/40, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, आंसर आएगा आपका 3/8। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अपन एग्जांपल नंबर 1 की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 है ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 3 नीले, 2 व्हाइट, 2 व्हाइट हैं, 2 सफेद हैं, एंड 4 रेड मार्बल्स और 4 लाल मार्बल। मार्बल मींस जो कंचे आते हैं स्फेरिकल, गोल, जो आप खेलते हो उनसे। इफ अ मार्बल इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर बॉक्स से रैंडमली यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है, एक मार्बल निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ व्हाइट
सेकंड क्वेश्चन में ब्लू और थर्ड में है रेड। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाए। टोटल क्या हो जाएगा इसका, देखो आपको लिखा है ब्लू, नीले, नीले हैं आपके पास में 3, व्हाइट है, सफेद, सफेद है आपके पास में, और रेड है आपके पास में, लाल है 4। टोटल है आपके पास में कुल 3, 2, 5 और 4 9। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके पास में 9। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट मार्बल, एक सफेद मार्बल आने की प्रायिकता P इज इक्वल टू, सफेद कितने इसमें देखो आप 2, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू मार्बल, नीला मार्बल आने की प्रायिकता, तो नीले हैं आपके पास में 3, प्रोबेबिलिटी हो गया आपके 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर आएगा 1 अपॉन 3। इसी में थर्ड क्वेश्चन है आपका रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल, तो लाल बच्चे कितने हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन है इसका P इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। टेंशन नहीं होगा, ये आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 9 की ओर करते हैं। एग्जांपल नंबर 9, हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन सिमुलेटेनियसली, हरप्रीत 2 सिक्कों को, अलग अलग सिक्कों को उछालता है। 2 कॉइन टॉस, टोटल आउटकम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने कॉइन टॉस 2 टाइम, जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल परिणाम आपके पास में होंगे 2 पावर n होता है, तो 2 पावर करेंगे 2, कितना आएगा 4। टोटल आउटकम होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, चित्त चित्त, चित्त पट, पट पट, पट चित्त। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम यानी मिनिमम, कम से कम एक बार आ जाए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो तो कम से कम एक हेड आएगा। यहां पे आ रहा है 3 टाइम, देखो 1 2 3, तो आप आंसर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टाइम हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता आ जाएगी आपके 3 अपॉन, टोटल है आपका 4। ये इसका आंसर होगा। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलेंगे एग्जांपल नंबर 10 की ओर। एग्जांपल नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, इसमें स्टार लगा हुआ है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी अपन इसको पढ़ेंगे। इन ए म्यूजिकल चेयर गेम, संगीत का एक गेम है, द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट। संगीतकार को ये कहा गया है कि आपको 2 मिनट में, कम से कम 2 मिनट में अपने संगीत को पूरा करना है। 2 मिनट से ज्यादा आप समय नहीं ले सकते, वो 2 मिनट से कम समय में भी अपने संगीत को पूरा कर सकते हैं। आफ्टर सी स्टार्टिंग प्लेइंग, जब वो गाना स्टार्ट करे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि म्यूजिक प्रथम मिनट के आधे में ही समाप्त हो जाता है, यानी 30 सेकंड में ही समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप टोटल आउटकम्स कितना लिखेंगे, 2 मिनट, क्योंकि आपको 2 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। और आपका जो फेवरेबल आउटकम्स है, अनुकूल परिणाम है, वो है आपका 1/2 मिनट। ये 2 मिनट है और ये हाफ मिनट। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। 1/2 के नीचे अपन क्या लगा देंगे 2, और इसके नीचे 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आंसर आएगा 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे, आंसर आएगा 1/4। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अपन उदाहरण नंबर 11 की ओर करते हैं। उदाहरण नंबर 11, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव crashed somewhere in the
रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.2। आकृति 15.2 में एक जंगल दिखाया गया है, एक फॉरेस्ट दिखाया गया है। उसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस जंगल में इस कोने पे एक लेक है, झील है, यहाँ एक झील है, ठीक है। अब आपको ये जो रेक्टेंगुलर शेप रीजन दिया है, इसमें इसकी जो लेंथ है 9 किलोमीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो आपको लिखा हुआ है 4.5 किलोमीटर। इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर दिया है, तो फिर इसकी जो झील है, झील की यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 4.5 में से 2 लेस कर देंगे, 4.5 माइनस 2 करेंगे तो आएगा आपका 2.5। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। ऐसे ही आपको यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक आपको 6 किलोमीटर दिया है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ निकालेंगे 9 माइनस 6 कर देंगे, ये आएगा 3। अब आगे क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये हेलीकॉप्टर इस झील के अंदर गिरेगा। तो अपने जो टोटल आउटकम्स होंगे, एरिया ऑफ होगा रेक्टेंगुलर गार्डन या फॉरेस्ट, जो कुल परिणाम होंगे आयताकार जंगल का क्षेत्रफल होगा, ये होगा L इंटू बी। इसकी जो लेंथ है आपको 9 दिया है और इसकी ब्रेथ है आपको 4.5। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 प्लस 4 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। और अपन जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, अनुकूल परिणाम हैं, वो क्या आएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर झील, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेक, आयताकार झील का क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेक लिख लेना, आयताकार झील लिख लेना, एरिया ऑफ लेक, झील का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 2.5, 3 इंटू 2.5, ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल 7.5, टोटल आपका 40.5। यहाँ भी 1 डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट पहले पॉइंट है। अगर एक डिजिट पहले पॉइंट, एक अंक पहले पॉइंट होता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अंश और हर में यदि एक अंक पहले पॉइंट होता है तो फिर पॉइंट का मतलब खत्म हो जाता है। काटेंगे 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बच गए, 5 5 जा 25। अब ये कट रहा है 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 बच गए, 3 7 जा 21 और इसका आंसर आपका निकल के आएगा 5/27। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। फिर अपन उदाहरण नंबर 12 की ओर करेंगे। उदाहरण नंबर आपका है 12। उदाहरण नंबर 12, एक कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट। एक कार्टून के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 100 शर्ट हैं, जिसमें 88 आर गुड, 88 शर्ट अच्छी हैं, माइनर डिफेक्टिव थोड़ी खराब शर्ट हैं आपके पास में 8 एंड मेजर डिफेक्टिव ज्यादा खराब वाली शर्ट आपके पास में है 4। जिम्मी ए ट्रेडर, जिम्मी नाम का कोई एक व्यापारी है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। अगर जो शर्ट हैं, कुर्तियां हैं, अगर अच्छी हैं तो ही जिम्मी उनको खरीदता है। बट सुजाता, एक अनदर ट्रेडर है, एक दूसरा व्यापारी है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट्स। बहुत ज्यादा खराब होने पर ही सुजाता नाम का व्यापारी इनको नहीं खरीदता है। इसका मतलब वो इनको भी खरीद सकता है। सुजाता 88 प्लस 8 96 शर्ट को खरीद सकता है, लेकिन जिम्मी ओनली 88 शर्ट खरीदता है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। उस कार्टून से एक रैंडमली शर्ट निकाली जाती है, यादृच्छिक एक शर्ट निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जिम्मी उस शर्ट को खरीदता है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट जिम्मी एक्सेप्ट द शर्ट। जिम्मी के शर्ट स्वीकार करने की या खरीदने की प्रायिकता क्या होगी। तो जिम्मी कब खरीदता है, जब शर्ट क्या हो, बिल्कुल अच्छी हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 88/100
कैंसिल करो, इसका हाफ हो जाएगा 50, इसका होगा 44, 25 और 22, आंसर आएगा 22/25। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि probability that it is acceptable by सुजाता के द्वारा इसको खरीदने की प्रायिकता क्या होगी? तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसका P इज इक्वल टू, सुजाता कब खरीदता है? जब ज्यादा डिफेक्ट होती है तो नहीं खरीदता, बाकी खरीद सकता है। तो 96 शर्ट सुजाता खरीद सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 96 अपॉन कितना 100। कैंसिल करेंगे, वही कंडीशन 50, 2 4 8, 1 करो यहाँ पे, 2 8 16, 25, 24, आंसर आ जाएगा आपका 24 अपॉन 25। ये देखें एक बार थोड़ा सा ऐसे, 2 4 8, 2 8 16, 24, यहाँ पे 25, 100 का 50, 50 का 25, और यहाँ देखेंगे अपन 22, 24 अपॉन 25। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो सकता है, एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है यहाँ तक। अब इनको अपन दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें था आपका 88 अपॉन 100, अब डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते थे 0.88। इस क्वेश्चन में जैसे आपका था 96, सेकंड के बता रहा हूं आपको, अपॉन कितना 100, कैंसिल करेंगे, इसका आ जाएगा 0.96। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिल्कुल राइट है। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ये तरीका अपनाएं तो भी राइट है, ये अपनाएं तो भी राइट है, ये अपनाएं तो भी राइट है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एग्जांपल नंबर 13 को शुरू करेंगे। 3 एग्जांपल नंबर 13, 2 डाइस, 2 पासे, 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन, एक नीला है एक सलेटी है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक ही समय उछाले जाते हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो 6 पावर 2 कुल परिणाम आएंगे 36। जो कुल परिणाम 36 हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 1। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई पिछले वीडियो में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, पासे के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उनका सम कितना हो जाना चाहिए 8। तो पासे के ऊपर नंबर लिखे हुए उनका सम 8, ये देखो 2 6 8, तो 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर व्हिच सम इज 8, जिसका योग कितना हो, अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 8 कितनी बार आ रहा है देखें, 1 2 3 4 5, आंसर आ जाएगा आपका 5/36। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच सम इज 13, अंकों का योग कितना हो जाना चाहिए, 6 + 6 12 होता है, लेकिन इसमें पूछा है अंकों का योग 13। मैक्सिमम नंबर जो सबसे बड़े नंबर होते हैं 6 और 6, इनका टोटल है 12, इससे बड़ा होता ही नहीं है। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता होगी 0। P इज इक्वल टू 0/36, आंसर आ जाएगा 0। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, लेस देन और इक्वल टू 12, 12 और 12 से छोटा अगर उनका टोटल है तो ऐसे कितने नंबर होंगे, ये सारे के सारे नंबर हैं जिनका टोटल देखो ये तो 12 है या 12 से छोटा है, तो आंसर आएगा इसका 30। P इज इक्वल टू 36/36, कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा आपका 1। इस तरीके से आपके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन और एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथी स्टूडेंट्स को बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।